हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमने आज जो क्या करने जा रहे हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 थी, उसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। उसको हम आज करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने उसके जो बाकी क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, ऐड। ऐड मीन्स हमको इसको ऐड करना है, जो हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं। क्या है, p माइनस क्यू, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, फिर क्या है q माइनस आर एंड r माइनस p। अब इसमें हम ऐड कैसे करेंगे, हमें ऐड करना है, जहाँ जहाँ पे भी हमारा कॉमा लगा हुआ वहाँ हम प्लस का साइन लगा देंगे। क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस p। अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी मल्टीप्लाई था, जो हमारे ब्रैकेट के बाहर जो हमारा वेरिएबल्स होता है या नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। तो जो हमारा p है, पहले इस ब्रैकेट में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। जब p का p में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस p का q में करेंगे तो क्या हो जाएगा p q प्लस है, प्लस आ गया, q का q में करेंगे q स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, q r प्लस आर का आर में करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और आर का पी में करेंगे क्या हो जाएगा, आर पी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी सेम वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारी लाइक टर्म्स होती है, उनको ऐड कर लेते हैं, और जो अनलाइक होती है उनको हम ऐड नहीं कर पाते। यहाँ पे जो भी सेम दिख रहा है हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई हमें सेम वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, यहाँ सेम तो कुछ नहीं है। हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। शायद हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं, कैसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड। बस हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। यदि हमें कोई वैल्यूज दिखेगा कि हाँ हम उसको ऐड कर सकते हैं तो हम उसको ऐड कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, उसमें भी हमें क्या करना है, ऐड ही करना है। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। क्या कर लेंगे, फर्स्टली वी राइट दिस 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एंड तो क्या आ जाएगा, प्लस 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्टली वी मल्टीप्लाई द ऑल टर्म्स। ठीक है, तो 2 का z में करेंगे क्या हो जाएगा, 2x z माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2x का x में करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, 2x y का करेंगे तो 2x y प्लस एज इट इज, 2y का z में करेंगे क्या आ जाएगा, 2y z माइनस प्लस माइनस माइनस, 2y का y में करेंगे क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2y का x में करेंगे क्या आ जाएगा, 2yx। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारे सेम वेरिएबल्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो सेम हमें कुछ दिख रहा है क्या, 2xz यहाँ पे है पर ये 2yz है, ये 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कुछ ये 2xy और यहाँ पे 2xy, ऐसे लिखा हो या ऐसे वो सेम ही होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो क्या लिख लेंगे, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2xy और 2xy क्या हो जाएंगे, 4xy। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारे क्वेश्चन 5 के 2 क्वेश्चन थे जिसमें हमें ऐड करना था। आगे जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सी जो हमारा पार्ट सी है उसमें भी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखाया ही था। सबसे सब्ट्रैक्ट में सबसे मेन जो चीज़ होती है वो ये देखते हैं, यहाँ पे क्या लगा है, फ्रॉम। क्या लगा है, फ्रॉम। फ्रॉम मैंने बताया था, फ्रॉम के बाद जो भी हमारा वेरिएबल्स हो या नंबर्स हो, उसमें से जो हमारा फर्स्ट नंबर गिवन होता है उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम पहले क्या लिख लेंगे, ये वाली एक्सप्रेशन लिख लेंगे। क्या लिखा है, 4n 10n माइनस 3m प्लस ब्रैकेट बाहर 10n माइनस 3m प्लस 2n। इसमें से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको, माइनस 3n l माइनस 4m
5n। ठीक है, तो फर्स्टली भी मल्टीप्लाई द ऑल टर्म्स, क्या करेंगे 4l का 10n में करेंगे तो 10 4 का क्या हो जाएगा 40 और ये क्या आ जाएगा ln, प्लस माइनस माइनस 4 का 3 में करेंगे 3 4 का 12 और lm, प्लस प्लस 4 2 का 8 ln l स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं माइनस, माइनस का l में करेंगे माइनस 3l का l में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 3l स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3l का 4 में करेंगे 3 4 का 12 lm, माइनस प्लस माइनस 3 5 का 15 ln। ठीक है, अब वी कैन सी द सेम टर्म्स, हम क्या करेंगे हमारे सेम टर्म्स उनको देंगे, यहाँ पे 4 ln है, यहाँ पे 15 ln है, तो ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का है। 40 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 14 में से हम 15 को क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे, क्या आ जाएगा 10 5 3 में 3 तो 25 क्या आ जाएगा हमारा 25, तो 25 हमारे क्या आएंगे ln, क्या आ जाएंगे 25 ln आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा माइनस 12m है और ये प्लस का 12 है, माइनस प्लस माइनस होता है इसमें सी वाई टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारा क्या है 8l स्क्वायर माइनस का 3l स्क्वायर, इसको कैसे ले सकते हैं सेम सेम है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5l स्क्वायर, और साइन कौन सा आएगा हमारा जो हमारी बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर किसका है प्लस का, तो प्लस साइन आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख 5l स्क्वायर प्लस 25 ln। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये यदि चाहो तो समझ देखो कॉमन भी आ सकता है, 5 यहाँ पे इसमें 5 का डिवाइड चला जाएगा, कॉमन भी ले लो 5 ले लो कॉमन, यहाँ पे l है तो l कॉमन ले लो, अंदर यहाँ पे 5l बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ l प्लस 5n। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, इसमें भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, वही फर्स्ट में हम वी कैन सी द फ्रॉम, फ्रॉम जो लिखा होता है उसके बाद वाला जो हमारा टर्म्स होती है उसमें से हमें फर्स्ट टर्म्स होती है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या लिखेंगे 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से हमें किसे सब्ट्रैक्ट करना है 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, फर्स्टली वी मल्टीप्लाई द ऑल टर्म्स, क्या करेंगे 4c का माइनस ए में करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस 4ca। ठीक है, अब ये प्लस है तो प्लस ये क्या हो जाएगा 4cb, 4c का c में करेंगे तो 4c स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि माइनस का ये प्लस का a है, माइनस का 3a का a में करेंगे 3a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3a का b में करेंगे 3ab। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3a का c में करेंगे क्या हो जाएगा 3ac। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 2b का a में करेंगे 2ba, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2b का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2bc। ओके, आगे आप मल्टीप्लाई करना तो पहले सीख चुके हैं, तो आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करना तो इजी लग ही रहा होगा, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेम टर्म, जो हमारे सेम टर्म्स होंगे वो ऐड हो रहे हैं तो उनको ऐड कर लेंगे, यदि वो कैंसिल आउट हो रहे होंगे तो उनको कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे माइनस का 4ca है, ये माइनस का 4ca और ये माइनस का 3ac। ठीक है, ये माइनस का 4ca है और ये माइनस का क्या है 3ac, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7ac, बट साइन बड़े का आता है तो बड़ा हमारा साइन क्या है माइनस। अब क्या करेंगे 4cb माइनस का 2bc, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 2bc लिखो या c b सेम ही होता है, प्लस का 4c स्क्वायर, नहीं तो ऐसे ऐसे से लिख लो, माइनस का 3a स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है माइनस का 3ab और 2ab, माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 3 2
5ab -1। ठीक है, अब इसके बाद में 3a² लिख लिया है, ये सॉल्व हो जाए, ये भी सॉल्व हो गया, क्या आ जाएगा प्लस का 2b²। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। पहले हम हमेशा जब भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो स्क्वायर वाली फॉर्म को लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए से स्टार्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे माइनस का 3a², फिर बी वाला प्लस का 2b², फिर सी वाला प्लस का 4c²। अब क्या करेंगे, -5ab प्लस 2bc -7ac। ये हम ऐसा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर आंसर, अंडरस्टैंड। अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हो गया, 2 ही क्वेश्चन थे, ऐड करना था और हमें सब्ट्रैक्ट करना था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे हम कैसे भी वेरिएबल्स रहते हैं उनको ऐड करते हैं और कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट हम कभी भी जब वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, यदि ब्रैकेट के बाहर हमें कोई नंबर दिया हुआ है और हमें कोई साइन नहीं पता है, हमेशा वो मल्टीप्लाई का साइन आता है और उसमें हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसके हम आगे की प्रोसेस कर सकते हो और फिर उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था और ये हमारे एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन भी था। आज हमारी 8.3 यही खत्म होती है। आई होप आपको जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यदि क्लियर नहीं भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको डबल से समझाऊंगी। और प्लीज़ सीख के ही जाना, यदि आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।